जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों ध्यान रखना, आज का जो लेक्चर रहने वाला इंपॉर्टेंट वो सभी आपकी डेफिनेशन यानी आपके 2 नंबर की पूछी जाती है, चाहे आपका कॉमन पेपर हो चाहे स्पेशल पेपर। सारी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, फालतू की कोई भी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जाम पूछी जाती है और जो पूछी गई है 5-16 में, वो आपको मैं सामने यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। और सारी जो आपकी जो पीडीएफ है ये मिल रही है आपको, पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स के व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट, तो जो हमारे जुड़ा हुआ वहाँ पर भी उनको मिलती जा रही है, ठीक है ना। हमारे ध्यान रखना, ये जो आपका टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के, तो आप जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ पर तमाम आपको पीडीएफ मिलती रहती है, ठीक है ना। तो आप डेफिनेशन की सारी हम बात करने वाले जो आपके एग्जाम पूछी जाती है। ओके, तो भैया आपकी बार एनसीसी एग्जाम पार बस तार दीजिए, ध्यान रखना आपकी बार एनसीसी एग्जाम पार। जिसका डिफेंस का है ना, ध्यान रखना सपना, वो एनसीसी का काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप डिफेंस में पुलिस में जाते हो, चाहे डिफेंस में आप आईटीबीटी कोई सी भी मतलब पोस्ट में जाते हो, डिफेंस एज अ सेंटर एज अ स्टेट, अलग अलग यहाँ पर अलग अलग एनसीसी वालों के लिए बेनिफिशियल मिलते रहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज की शुरुआत कर लेते हैं। एक एक पॉइंट आपको सामने सारी चीज़ बताने वाला हूँ, और ध्यान रखना आज इंपॉर्टेंट इन वो बताऊंगा आपको, ताकि सुनने में मजा आएगा। और ध्यान रखना आपको काफ़ी आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छे तरीके लेवल से पहुंच जाएगी। वो क्या है इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, बस समय पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ हर चीज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपकी डेफिनेशन है यह ध्यान रखना। सबसे पहले मैं हाईलाइटर कर लूँ, है ना, छोटा हो गया ज़्यादा ही, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो ध्यान रखना, आप सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है वो आपकी संचार यानी कम्युनिकेशन। तो बिल्कुल सिंपल सी है, तो आप सभी को पता होगी सर, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, ठीक है, बच्चे बच्चे जानते हैं, लेकिन आगे वो डेफिनेशन आएगी ना, तो उनमें बोलना कि हाँ सर हम बड़े हो गए तो अब हमें जानना चाहिए, है ना। तो ऐसे सोचिए, है ना, ये ध्यान है, जब हम छोटे थे हमें भी नहीं पता था, लेकिन हम जब बड़े होते रह गए हैं ना, तो हमें भी पता चल गई चीज़ें, ये आपको ध्यान रखना। तो पहली डेफिनेशन क्या है, संचार। अब देखिए क्या है, तो संचार यानी कम्युनिकेशन इज द आर्ट, यानी जो कम्युनिकेशन यानी जो बोलने की कला है, मतलब जो बोलना, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप करना। जो वार्तालाप है ना, इज द आर्ट यानी कला है, टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, है ना, टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी जो कम्युनिकेशन है ना, एक दूसरे तक, मतलब मैं या कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से व्यक्ति तक आपस में अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भाव को आदान प्रदान करते हैं, है ना, एक्सचेंज करते हैं, डैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी सूचनाओं सूचनाओं कुछ भी हो सकती है, भावना होगी, फीलिंग होगी, चैटिंग वैटिंग सब, जो भी व्हाट्सअप आपको सोना बाबू होता है, वो सारी चीज़, मतलब जो भी आदान प्रदान कर रहा है सूचनाओं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, तो उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एक आर्ट है संचार, ठीक है, इसमें हम तरह तरह की कम्युनिकेशन, तरह तरह की फीलिंग, तरह तरह की इंटेंशन और तरह तरह के इमोजी भेज से हम किसी को मतलब वो करते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो सारी इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको चीज़ें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, आपका जो एफ सी बी सी से रिलेटेड है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, सारी चीज़ जो आपके है ना बेसिक से बनी हुई प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं चैनल के, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन क्या है पहली, तो आपकी जो फील्ड क्राफ्ट, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो फील्ड क्राफ्ट इज द आर्ट, ये जो आपकी क्षेत्र कला ना, ये भी क्या है, कला है, ये ध्यान रखना। विच वी यूज द अवेलेबल लैंड प्रॉपर्टी, यानी जो हम क्षेत्र कला है ना, एक कला है जिसको हम यूज करते हैं कहाँ पर, अवेलेबल लैंड, यानी जो भी एक उपयोगी भूमि है वहाँ पर, डैट इज इन विच शोल्डर क्लियरली हाइड हिम देमसेल्फ, और जहाँ पर यानी जो अवेलेबल भूमि है, जहाँ पर जो वो है ना आपके सोल्जर्स, वो क्या है, क्लेवरी मतलब सही तरीके से या एक अच्छे तरीके से अपने आप को हाइड कर लेते हैं देम सेल्फ, है ना। इन डेट अवेलेबल लैंड कर लेते हैं, एंड किल द एनिमी, और एनिमी को मारते हैं, डेट प्रोसेस इज कोल्ड, आपको ध्यान रखना है क्या कहलाता है, फील्ड क्राफ्ट। मान सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। आपका दो मैंने आपको बताया था, आपकी जो ड्रिल होती है, देखिए ड्रिल भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लिंक करके बताऊंगा, आपके एग्जाम पूछा भी गया था। ड्रिल ड्रिल ना 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट वाली आपकी ध्यान रखना, एक होती है ओपन ड्रिल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ओपन ड्रिल, एक होती है क्लोज ड्रिल, ठीक है ना, यानी क्लोज ड्रिल। आपकी जो ओपन ड्रिल होती है ना, वो ध्यान रखना खुले में, मतलब ओपन ड्रिल का मतलब होता है वहाँ पर कोई सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता। फोर सर कैसे, तो सुनिए। अब जो आर्मी वाले हैं वो भी ड्रिल करते हैं, लेकिन वो ड्रिल 2 तरीके से करते हैं, एक होता है परेड ग्राउंड में, एक मतलब एक क्लोज ड्रिल, एक होती है एक ओपन ड्रिल। ओपन ड्रिल में क्या होता है, जब एनिमी सामने से आते हैं ना, तो उस समय सीक्वेंस में नहीं चलते हैं। अब ये थोड़ी सामने से शत्रु आ रहे हो यहाँ पर और हम बिल्कुल सीक्वेंस में ऑर्डर टू ऑर्डर हाथ मिला रहे, नहीं, हमारे सैनिक इधर से मारेंगे इधर से मारेंगे। तो ऐसे में जो ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल का मतलब होता है मार्चिंग करना, है ना, आगे बढ़ना। तो ऐसे में जो हमारे सैनिक है, ये हमारी क्या कहलाती है, आपकी ओपन ड्रिल। तो ओपन जो ड्रिल है आपकी ध्यान रखना फील्ड एरिया में की जाती है, फील्ड एरिया में, है ना, फील्ड एरिया में। और आपकी जो क्लोज ड्रिल है वही है परेड ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने अच्छे समझाती हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ड्रिल समझ गए। तो अब आपको ना एफ सी बी सी ये भी समझ में आने वाला है, तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, आपका एक एरिया होता है फील्ड क्राफ्ट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो एनिमी मतलब एक होता है फील्ड क्राफ्ट, होता है बैटल क्राफ्ट, ठीक है ना। जहाँ पर मतलब एज अ मतलब हम फाइट कर रहे हैं, मार्चिंग करते हैं विद द
फ्रंट ऑफ एनिमी तो हमारा जो एरिया कहलाता है वो फील्ड क्राफ्ट कहलाता है, और आपका जो मतलब नॉर्मल एज ए प्रैक्टिस सोल्जर्स करते हैं वो कहलाता है फील्ड एरिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्षेत्र कला में उस कला को कहते हैं जिसमें हम उपलब्ध भूमि, यानी जो हमारी उपलब्ध भूमि है, खाली भूमि है, कोई रहता नहीं है, लेकिन जब एनिमी आते हैं ना यहाँ पर, तो हमारी एनिमी आती है यहाँ से आती है और अटैक करती है। तो ऐसे में जो एरिया में यहाँ पर जो मार्चिंग हो रही है, ड्रिल हो रही है ना, जो अपना आपको सैनिक यहाँ पर जैसे गुफा है वो अपना आपको छुपाते हैं और फिर एनिमी को मारते हैं। तो ये जो आर्ट है, प्रोसेस है, ये ध्यान रखना आपकी फील्ड क्राफ्ट है, ठीक है ना। तो उपलब्ध भूमि को सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए अर्थात जिसमें सैनिक चतुराई से अपने को उपलब्ध भूमि में, मैंने बोला ना उपलब्ध भूमि में छिपाएगा भी कैसे, तब भैया मट्टी में थोड़ी घुस जाएंगे। ऐसे में आपकी जो आर्टिफिशियल मैं बोलूँ संरचनाएं बनी रहती है ना, कृत्रिम संरचनाएं, आर्टिकल स्ट्रक्चर जो बने रहते हैं, तो उसमें जैसे गुफा हो गई, पेड़ हो गए, है ना, और साथ ही साथ आपकी ध्यान रखना गुफा, टनल, ये गड्ढे, तो ऐसे में धुपकते हैं, तो उसमें हम ऐसे क्या है, सैनिकों को अच्छे उसमें जो एनिमी है उनको मार देते हैं। तो चतुराई से अपने आपको उपलब्ध भूमि में छिपाकर शत्रु को मारते हैं, इस कार्रवाई को फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। तो ये भी आपका 2 नंबर पक्के होंगे। समझ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। थोड़ा वीडियो को लाइक करिए, सुनिए। चलिए अगला भी ध्यान रखना आपका एफ सी बी सी से रिलेटेड है, ठीक है, एफ सी बी सी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, छलावरण। अब देखिए छलावरण, ये ध्यान रखना क्या बोला, इट इज़ द आर्ट ऑफ हिडन बाय यूजिंग आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। यानी ये एक कला है। कैसी कला है सर, तो ये कला है छिपने की। छिपने की क्या सर, तो एक ऐसी कला है जिसमें हम अपना आप को छुपाते हैं। किसमें सर, तो आपकी जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। आर्टिफिशियल का मतलब ध्यान रखना क्या है, हम आपको बताना। आपने सुना है ना, ये आर्टिफिशियल बंदा है, या मतलब ये आर्टिफिशियल सोना है ना, ये आर्टिफिशियल जो मतलब गहने हैं ये सभी। तो ऐसे आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब सर, तो कृत्रिम का मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया हो कोई भी चीज़। जैसे ये ट्रैक सूट है जो मेरे को अपने मैंने कैंप पार्टिसिपेट करा था उसमें, है ना, मेरा नंबर बहुत काफ़ी मतलब मैंने बहुत लोगों को पीछे पछाड़ा था जब मेरे को ट्रैक सूट मिला था। तो ये क्या है, कृत्रिम, तो मानव के द्वारा बनाया गया ना, है ना, खुद तो नेचुरल बन गया नहीं, हाँ, लेकिन जो नेचुरल पौधे होते हैं, हमारे कीड़े होते हैं जो उनके मतलब रेशम से निकाले जाते हैं ना, तो वो नेचुरल। लेकिन ये जो मानव मेड है, ये ध्यान रखना, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मानव मेड है, इसमें द्वारा भैया जो आपके जो मैं बोलूँ नेचुरल का भी भैया यहाँ पर फर्क है। सिंपल सी बात है कि जो भी मतलब हमारे जो कॉटन पाई जाती है, रेशम पाई जाती है, सिंपल सी बात है एक नेचुरल प्रोसेस से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, यानी मानव के द्वारा बनाई गई। तो यह कृत्रिम वस्तुओं के प्रयोग द्वारा छिपने की कला है। यानी जो भी हमारी कृत्रिम वस्तु है, जैसे मान लीजिए गुफा है ना, अब ये मत आ देना ठंड सर ठंड लग रही है हमें आने दो, नहीं बिल्कुल नहीं आना, यहाँ पर लोक लग रहा है, ठीक है, लोक लग रहा है, चाबी मेरे पास है। तो यहाँ आपकी गुफा हो गई, पेड़ हो गए, नदी हो गई, घाटी हो गई, तो ऐसे में अपना आपको छिपाना और साथ ही साथ फिर उसको एनिमी को मारना, वो क्या है, एक कैमोफ्लेज। यानी कृत्रिम वस्तुओं के प्रयोग पर, मतलब जो भी कृत्रिम वस्तु है उनको हम प्रयोग करके और अपना आपको उसमें छिपा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, छलावरण। ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी कैट्स को ना प्रॉब्लम आती है। कैमोफ्लेज और एक होता है कंसीलमेंट, आपको पीछे वहाँ डेफिनेशन में आई गया, ठीक है ना। देखिए छिपाव, और आपका ध्यान रखना है छलावरण क्या होता है। तो छलावरण में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल यानी मानव के द्वारा जो निर्मित चीज़ें हैं उसमें हम जो भी अपना आपको छुपाते हो, उसमें हम ध्यान रखना आपकी छलावरण कहलाता है। लेकिन जो आपका जो कंसलमेंट है, इसमें क्या है, हमारी जो नेचुरल होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इट इज़ द आर्ट ऑफ हिडिंग बाय एनिमी, मतलब ये ध्यान रखना ये कला है अपना आपको छिपाने में, फ्रॉम द एनिमी साइट। यानी जो एनिमी आ रहे, मान लीजिए कैसे, देखिए सुनिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये आपके एनिमी आ रहे हैं यहाँ से, और ये आर्मी पर्सन है। अब आर्मी वाले भी यहाँ पर रिक्की प्रोटल कर रहे हैं, 2 बंदे हैं, और ऐसे में ये अपना झुंड लेके आ रहे हैं, 50 बंदे एनिमी। तो ऐसे में जो एनिमी है ना, वो जो आपके आर्मी वाले बंदे हैं उन्होंने देख लिया, हाँ यार 50 ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, तो अपना आपकी जो अपनी बटालियन को इन्वॉल्व करके आ जाते हैं। तो ऐसे में हमने क्या, एनिमी साइट का मतलब जो एनिमी है ना उसकी दृष्टि से अपना आपको बचाने के लिए हम किसी नेचुरल जो आपकी जो थिंग्स है, मतलब चीज़ें हैं, उनके पीछे छुपा ले, उसे क्या कहते हैं, छिपाओ। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यह प्राकृतिक दृश्यों यानी नेचुरल चीज़ें बनी हुई है, नदी, घाटी, पर्वतीय सभी आदि की मदद से शत्रु की दृष्टि और गोलाबारी से छिपने की जो कला है उसको आपके ध्यान रखना छिपाव कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका कैमोफ्लेज में वो ध्यान रखना, ठीक है। यानी आपका जो छलावरण यानी कैमोफ्लेज में क्या था, उसमें हम बाय जो मैन मेड के द्वारा बनाई गई चीज़ें उसमें अपना आपको छिपाते हैं। लेकिन जो छिपाव में क्या होता है, इसमें प्राकृतिक दृश्यों का यूज़ करते हैं, किसकी वजह, किसके लिए, तो जो एनिमी है उसकी मतलब आंखों के सामने हम ना आ जाए, उसकी जो गोलाबारी से बचने के लिए अपना आपको जिसमें नेचुरल चीज़ों में छुपाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, छिपाव। तो ये भी आप अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले मैं इन्फॉर्म कर दूँ, काफ़ी कैट्स ने हमारी ये बुक परचेज करिए। हमारी सीरीज़ पूरी 129 की बहुत सस्ती प्राइस रखी है, ठीक है ना। अदर चैनल पर देखोगे, मैं ये नहीं कहता कि बहुत उन्होंने खाली इतनी इसी की ध्यान रखना, 90 रुपये इतने रुपये कॉस्ट रखी है, पेपर की, खाली पेपर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बुक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस पेपर भी कर रहा हूँ बेहतर कंटेंट के साथ, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ आर्मी के बेसिक नोट, तो ये सभी आपको 129 के मिल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये जिन्होंने बुक खरीदी है, ध्यान रखना रामबाण साबित होगा, ये रामबाण सभी साबित होगा जिन्होंने भी खरीदी है, ये जिसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, ये ध्यान रखना, ओके। चलिए, और अगले साल से ध्यान रखना जो अब बी सर्टिफिकेट में है, तो अगले साल सी में आएंगे, उनके लिए बेनिफिट है। क्यों, मैं ये जब तक ना अमेजोन पे पब्लिश करवा दूँ, यानी आपके होम डिलीवरी होएगा घर पे,
ठीक है ना। तो आप अच्छे से मंगवा सकोगे, ठीक है ना। अब आपको प्रिंट निकलवाने की जरूरत नहीं है, तो इस समय अभी प्रोसेस नहीं है, पेपर भी नज़दीक है ना। तो आप अगले साल यानी बी वाले उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है ना। जो भी परचेस करना चाहते हैं, मेरा नंबर है यहाँ पर मैं लिख रखा है, तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली यहाँ पे डेफिनेशन लीवर अप। अब देखिए लीवर अप से पहले डेफिनेशन पहले से बताने से पहले मैं आपको ना एक माइनर पिक्चर क्रिएट कर देता हूँ, ताकि इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये सुनिए, मेरा यही है आपको समझाऊँ, चीज़ रटाऊँ नहीं। अब देखिए, आप जाते हो फायरिंग करने, है ना। अब देखिए मैं पैन कर लेता हूँ छोटा, कर लूँ छोटा, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए, तो हमें तो पढ़ाई करनी है अपनी, करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ना ये बताने से पहले आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, आप जब सीएटीसी कैंप करते होंगे, कौन सा कैंप, सीएटीसी। सीएटीसी का मतलब सर कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ये सबसे पहले हम करते हैं, चाहे कोई कैंप करो ना करो, ये तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है ना। ये तो हम पे कैसे एक लांछन छोड़ देते थे कि आपको भैया कोई कैंप करो मत करो, इसे करना जरूरी है, ये तो भैया मस्ट नेसेसरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सुनिए, आप सीएटीसी कैंप जाते हो और उसके बाद आप मस्ती भी करते हो, खाना वाना इधर भी खाते हो, बहुत कुछ करते हो, दैन उसके बाद फायरिंग पे भी जाते हो, और सुबह उठने पर फिर लालच भी आते थे, हमें आते थे, है ना। तो सीएटीसी का ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, आपकी फायरिंग होती है। तो फायरिंग करने जाते हो ना, तो आपको डायरेक्ट फायरिंग नहीं कराती, वहाँ पर सबसे पहले आपको सामान भी धोना पड़ता है। एज अ सिंपल सी बात है, फौजियों का यही काम है, क्योंकि आपको सोल्जर्स बनना है, तो एज अ उनकी तरीके तो वर्क कराएंगे आपको। तो इसमें कोई नज़रअंदाज करने वाली है, हम तो मजा आता था, हम फीलिंग लेते थे सारी चीज़, ठीक है ना। तो सुनिए, तो आपका सीटीसी कैंप कराते तो फायरिंग करा देते। अब फायरिंग में आपको ध्यान रखना, एक तो आपका टारगेट होता था यहाँ पर, है ना, मेरे साथ गाइड करते रहिए। टारगेट होता था यहाँ पर, है ना, यहाँ मट्टी होती थी ना मट्टी। अब सुनिए, मैं आपको ना चीज़ें प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। ये आपका टारगेट है मट्टी। अब टारगेट वाली पोजीशन बता देना सारे सर, तो हम बस आपको बंदूक ही नहीं मिली, वरना तो आप टारगेट वाली पोजीशन में आ जाओ। सुनिए, है ना, और यहाँ पर हम क्या बैठे रहते थे, मतलब हम क्या सभी, ठीक है, और यहाँ पे बंदे लेटे रहते थे, है ना, जो भी गर्ल्स बॉयज है ना, अलग अलग फायरिंग होती रहती है सबकी, अलग अलग कैंपों में यहाँ पर बंदे लेते रहते थे। और इन पे बंदूक थी आपकी ध्यान रखना, .22 बंदूक थी, है ना। और यहाँ पर एक हल्का सा टारगेट शी होता था, इनमें से हम निकालते थे। तो ऐसे में जब ये वाली कार्रवाई करने से पहले, अब ये तो है नहीं आपको डायरेक्ट कैंप में लाए और ये आपको डायरेक्ट फायरिंग करा दी, नहीं। आपको कैंप पर आने से पहले आपको पता होगा कि वहाँ पर सारी आपको जो फौजी है ना, वो 10 वाले पेयर में बंदों को खड़ा करते हैं कि अगला नंबर आपका है। तो अगला नंबर आने से पहले आपको क्या कराते हैं, ये जब पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मतलब शुरू में लाइन में लाते हैं, उसके बाद फिर हाइज, है ना, उसके बाद आपको कदम ताल करवाते हैं, कदम ताल के बाद आपको थोड़ी मार्चिंग मार्चिंग कराते हैं, है ना। उसके बाद डंडियाँ भी छूटती है जब मजे काटते हो ना, तो ये होती है। दैन उसके बाद आप मार्चिंग करके 1 2 1 2 जाते हो। जब उस दूसरी वाली फायरिंग हो जाती है, तो आप जाते हो 1 2 1 2 में, है ना। तो फिर एक एक लाइन में आप खड़े हो जाते हो, है ना। मान लीजिए यहाँ से आ रहे हो, यहाँ से, तो ऐसे में पहले वाला बंदा ये आ गया, है ना, दूसरा बंदा यहाँ खड़ा हो गया, तीसरा बंदा यहाँ आ गया, चौथा बंदा यहाँ खड़ा हो गया, तो सीक्वेंस में आ गए, है ना। उसके बाद फिर एक बोलते हैं तो नीचे लेट जाते हो, दो बोलते हो तो फिर बंदूक पे पकड़ लेते हो, है ना, फिर तीन पे बुलेट डालते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है, यानी आपको फायरिंग करने से पहले जो भी मतलब आपको एक मेंटली या फिजिकली रूप से आपको जो वो कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है उस समय छोटे से टर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीवर अप। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। अब देखिए, अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा ना, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अब सुनिए, तो लीवर अप का मतलब क्या आता है, ध्यान रखना, है ना। तो भैया ध्यान रखना, लीवर अप का इस्तेमाल राउंड चलाने से पहले हाथों की नसों और माइंड के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए किए जाने वाला प्रैक्टिस या वार्म अप होता है। वार्म अप का मतलब समझ रहे हो ना, तो मतलब रनिंग करने से पहले हम थोड़ा अपना आपको शरीर गर्म करते हैं। तो ऐसी राइफल चलाने से पहले जब हम अपने बॉडी को मेंटली को अलर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीवर अप, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन सेटिंग, हमारी मैप। तो काफ़ी हम कैडेट्स बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि मतलब मानचित्र पर मतलब कोई भी आकृति ड्रॉ करना, ठीक है ना, एज अ स्केल। तो आपको क्या मानचित्र रहता है, लेकिन आप पढ़ियो, ध्यान रखना, आर्मी का सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आर्मी आपको पता होगा, एनसीसी इज द सेकंड लाइन डिफेंस ऑफ आर्मी, है ना। तो यू हैव टू सम मस्ट रीड द कंटेंट सिमिलरली ऑफ आर्मी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम चीज़ें पढ़ते हैं काफ़ी चीज़ें, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको देखिए बताऊंगा कैसे, सुनिए। द लोकेशन ऑफ प्लेस, यानी जो आपकी लोकेशन स्थिति, प्लेस स्थान हो गए, सिटीज़ हो गए, कंट्रीज़ हो गए, माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, एक्सेट्रा, वो सभी जो तमाम चीज़ें ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पर जो भी चीज़ है ना, एट द सरफेस, मतलब जो सरफेस पे है अर्थ के, है ना, इन द स्मॉल फॉर्म ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ स्केल इज कॉल्ड ऑन मैप। यानी पृथ्वी पर जो भी तमाम चीज़ें हैं, चाहे आपकी सिटीज़ हो, चाहे प्लेस हो, कंट्रीज हो, माउंटेन हो, रिवर हो, नदी, उनको जब हम छोटे पैमाने पर, आपके ध्यान रखना, एक पेपर पर उतारते हैं, और पेपर पे एग्जा स्केल के माध्यम से उतारते हैं, तो इट इज़ enables a soldiers to understand a temporary accuracy। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मैप कहलाता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम इतना बड़ा, आपको ध्यान रखना, कोई दिल्ली है ये, अब देखिए ये पूरा भारत है। अब सुनिए मेरी बात, अब चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको पता होगा इंडिया इज़ द 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, एज आ मतलब एज आ एरिया, ठीक है। ध्यान रखना एरिया के बिहाफ पर, ये ध्यान रखना आपको, जो भारत इज़ द सेकंड लार्जेस्ट
कंट्री इन द आपकी वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया, या ध्यान रखना। तो इतना बड़ा भारत है, हमने एक छोटे से मैप को, जैसे मान ली दिल्ली है तो दिल्ली को हमने एक छोटे से मैप पर मैंने इतने पे ड्रॉ कर दिया। तो उसमें जो भी मतलब इंडिया गेट हो गए, तमाम चीज़ें हो गई है ना, लाल किला हो गया, वहाँ पर मोती मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद हो गया, सभी को मैंने यहाँ पर ध्यान रखना प्रेजेंट कर दिया। तो एज ए स्केल पैमाने की सहायता से तो आपका क्या कहलाता है, मैप कहलाता है। और ध्यान रखना, इट इज़ एनेबल्स अ सोल्जर्स टू अंडरस्टैंड अ टेम्पररी एक्यूरेसी। जो आपके जो मैप है ना, जो मैंने यहाँ पर छोटी चीज़ों में मतलब उसको एज ए स्केल से यहाँ पर प्रेजेंट किया है, तो उसको जो हेल्प करता है एनिमी को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वतों, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से, यानी स्केल की सहायता से कागज पर लघु रूप से बनाना, छोटे रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। यह एक सैनिक को किसी भूभाग को सही प्रकार से समझने में सक्षम बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन अच्छी से बता दी, ये ध्यान रखना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है, अभी हमने जस्ट 3-4 दिन पहले ही बनाया था, तो ये आपकी ध्यान रखना, ये 100 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। 100 नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं तो हमारे 120 क्वेश्चन है यहाँ पर, सारे इंपॉर्टेंट, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान रखना। और होगा भी तो इससे लिंक होगा। मैं 100% गारंटी कोई भी टीचर नहीं लेता, मैं भी नहीं लूंगा, मैं आपको 99% गारंटी लूंगा, इसी से आएगा पेपर। क्यों, क्वेश्चन काफ़ी अलग जो होंगे वो इसी से सिमिलर होंगे। और कैसे होते हैं, मैं आपको जो हमारी गूगल मीट पे मीटिंग होती है मैं आपको बताता हूँ। तो जो नहीं होता प्रेजेंट, वो तो अपने ज़िंदगी से खेल ही रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 100 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, चाहे आप एग्जाम ए दे रहे हो, चाहे बी दे रहे हो, चाहे सी दे रहे हो, तीनों में एक डेट के लिए पक्का इनफ है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। और ये जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगी मैं वही बता दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिए, है ना। तो भैया आपकी बार एनसीसी एग्जाम पार, चाहे आप ए एग्जाम दे रहे हो, चाहे बी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सी एग्जाम दे रहे हो, मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करता हूँ, आपको समझाता हूँ, रटाता नहीं, ठीक है ना, वो आपको भी पता होगा। चलिए, अब यहाँ पर खुशखबरी दे दे, ये ध्यान रखना, जस्ट हमारी ध्यान रखना एक वेबसाइट बन गई है, यानी आपके सर कुलदीप सर के जो चैनल है वीकली जीके ट्रिक, जो पार्ट ऑफ एनसीसी है, ध्यान रखना हमने उसकी वेबसाइट बता दी। अब वेबसाइट है क्या, अब ये ध्यान रखना, आपकी जो सर्च करोगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप जाके सर्च करिए और यहाँ पर अपना आपको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी तमाम आपको पीडीएफ और जो हमारे एनसीसी ट्रिक बुक है ना, उसमें जो मटेरियल है वो भी मैंने अपलोड करा है वहाँ पर, ताकि आपको जो अवेलेबल नहीं, मतलब कॉस्टली नहीं, जो परचेस नहीं कर पाएगा तो आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो मैंने आपको प्रोवाइड करा है। अब इसके लिंक आए तो लिंक आप सर्च भी कर सकते हो, HPP आपको दिखाऊंगा सर्च करके, तो HPPS.www.weeklyGKtrick.com/। तो ये ध्यान रखना, आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ डेमो, ठीक है, मेरे साथ वो डेमो देखने के लिए तैयार, बिल्कुल सर हम दिखाएंगे। देखिए मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, बने रहिए पेशेंस के साथ। आप कैसे सर्च करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उस पर जाइए, आप सर्च कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें। तो आपको देखिए, सबसे पहले आप जाओगे गूगल पे, गूगल पे जाओगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो गूगल पे जाओगे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने गूगल नहीं रखा है, तो आप सर्च करना है क्या, वीकली, है ना। तो वैसे आप लिंक के थ्रू जा सकते हो, तो यहाँ पर आपको डालना है, ये ध्यान रखना, www.weeklyGKtrick.com, ठीक है। जैसे ही आप जाओगे तो एंटर कर देना यहाँ पर, और एंटर करते ही देखो नीचे आ रहा है WWG के वीकली जी के ट्रिक, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जस्ट हमारी लोड हो रही है, नेट थोड़ा स्लो है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जस्ट हमारी ओपन हो गई है, तो यहाँ देखिए आपको ऐसा मतलब जो ओवरलुक है वो आपको यहाँ दिखेगा। तो आप जाके सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए हमारी आपके कुलदीप सर की वेबसाइट हो चुकी है ओपन, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो देख रहे हो आप यहाँ पर, तो हमारी देखिए ये हमारा क्या है, कुलदीप सर आपको पता होगा हमारे, है ना। तो यहाँ पर उनका चैनल है, ये देखिए वीकली जीके, ठीक है, पार्ट ऑफ एनसीसी, जैसे मैं कहता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप कुछ करिए मत करिए, देखिए यहाँ पर एक आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, मैं आपको जस्ट हाइड कर लेता हूँ अपना आपको, है ना, रुकिए। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए ये बेल आइकन दिख रहा है ना, तो इसे यहाँ पर ऐसे सर्च करिए, है ना। सर्च करने के बाद मतलब आपको नोटिफिकेशन देखिए ऊपर आ रहा है क्या, वीकली जीके ट्रिक वांट्स टू, मतलब जो भी मैं अपलोड करूँगा पीडीएफ हो, तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट क्विज भी आपको यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो उसके लिए अलाउ कर दीजिए, अलाउ मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं अपना आपको ले आता हूँ आपके सामने, ताकि आपको चीज़ें और भी समझानी है, देखिए, है ना। अब हमारा जस्ट अभी हमने बनाई, तो मैंने काफ़ी चीज़ ऐड नहीं करी है, लेकिन हाँ कुछ अब मैंने ऐड कर दिया एज अ पेपर के अकॉर्डिंग। तो ये आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी, जब मैं आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क करूँगा, तो है ना। एनसीसी कॉमन पेपर में आपके ड्रिल कमांड अभी मैं जस्ट कर ही रहा हूँ स्टार्ट, तो आपको हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एनसीसी स्पेशल पेपर एफसीबीसी, ये ध्यान रखना, मैप रीडिंग हो गई, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट पीडीएफ ड्रिल विल आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है ना। सभी अब तमाम देखिए सर्च, और सर्च का ऑप्शन भी है, तो आप यहाँ पर जैसे सर्च करोगे, मैं बात करूँ ड्रिल एंड, है ना, ड्रिल एंड नोट्स, ठीक है ना। देखिए आप जो भी सर्च करोगे, ठीक है, ध्यान रखना ड्रिल नोट्स, ठीक है। जैसे मैंने सर्च करा, तो यहाँ पर सर्च कर दिया, तो आपको देखिए सबसे पहले मैं सर्च नहीं है, एक मिनट रुकिए, है ना, मैं आपको यहाँ पर और दूसरी दिखाता हूँ साइड में, ताकि आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने वेबसाइट वो कर दिया ओपन, तो आपको दिख जाएगी, ओके। देन आपको करना क्या है, आप देखिए मेरी बात, तो यहाँ पर आपको ये दिख गया, देन उसको आपको कैटेगराइज चूज करनी है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लिया, देखिए सर्च करने पर आगे हमारा ये है ना, ये देखिए
तो ये बस तमाम आ गई। अब देखिए, अब इस पर आपको जाना है लोग। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद जाना, ठीक है ना, आपको डेमो दे दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब जैसे ही हम गए तो नीचे आपको ध्यान रखना, आपका सीक्वेंस में खुल गया। देखिए तो यहाँ पर आपका ड्रिल नोट्स इन एनसीसी, आपकी ध्यान रखना ये आपकी बुक में मैंने ले दिया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ड्रिल्स के रिलेटेड। तो जो भी मिस करेगा ध्यान रखना, भी यूट्यूब पर नहीं हुए तो इसमें जस्ट आपको यहाँ पर लिया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर ड्रिल नोट्स के सारे क्वेश्चन है, खुली लाइन में कितने कदम चलेगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, आज से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन है आपके, देखिए एक एक लाइन, ये क्वेश्चन ऐसे दिक्कत करते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आपके नेशनल सैल्यूट किसी किसी से जाता है ना, और टाइप्स ऑफ सैल्यूट कितने होते हैं वो सभी मैंने आपको यहाँ पर अपलोड करा है, तो आप देख लेना, ठीक है ना। एक दूसरा भी हम आपको, मैं वेपन ट्रेनिंग से जो भी अपलोड हुआ है, तो नीचे जाओगे ना आप, नीचे जाओगे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सारी चीज़ दिख जाएगी, है ना। ये देखिए, तो वेपन ट्रेनिंग पे जाइए, आप यहाँ पर सर्च करिए और वेपन ट्रेनिंग आपको लिंक हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप वेपन ट्रेनिंग पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर आपको वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी नोट्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, तो उसके बाद यहाँ पर वेपन ट्रेनिंग एनसीसी, तो जितने भी वेपन ट्रेनिंग से आपकी जो ट्रिक है, ये ध्यान रखना ट्रिक। तो वेपन ट्रेनिंग से आपको नेम ऑफ द राइफल नीड टू क्लीन द मेंटेन ऑफ द राइफल, तो आपको ये मिल जाएगी, है ना। सारी चीज़ देखिए मैंने ट्रिक से सारी अपना अपलोड कर दी है, तो भैया यहाँ से अपना अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो बस इतना ही, उसके बाद हम पढ़ाई भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी करनी है आपकी, ठीक है ना। चलिए, तो आप सर्च कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए फिर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्यार देना, ठीक है ना, और कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर कंटेंट आपने बहुत प्यारा बनाया, ठीक है। हमने कंटेंट ऐसा ही दिया था, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जो भी आपको पीडीएफ आप यही मिल करेगी और टेलीग्राम पे मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो आपकी बार एनसीसी एग्जाम ए ग्रेड के साथ हम आपके साथ, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा स्केल। अब स्केल क्या था, मैंने आपको बताया था, स्केल का यूज़ होता है मतलब एज अ मतलब मेजर करने के लिए, एज अ मतलब डिस्टेंस, कितने कितने के बीच, वो ऑब्जेक्ट के बीच, ये आपको ध्यान रखना है। अभी अब देखिए, माप माप का मतलब क्या था, स्केल। तो आप जैसे पढ़ते हो ना स्केल, मेरे पास स्केल नहीं है, मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो स्केल नहीं है, मैं अभी यहाँ पर दूर रखा है मेरे से, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो स्केल नहीं है मेरे पास अभी, मैं इसके दिखाता हूँ। स्केल पता होगा 6 इंची का, ये ध्यान नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या क्या है, तो इसकी डेफिनेशन, किसी मानचित्र पर दो निश्चित स्थानों के बीच की दूरी को और उन्हीं दो स्थानों के बीच के धरातल पर वास्तविक दूरी का अनुपात मानचित्र का मापक पैमाना अथवा स्केल कहलाता है। मतलब देखिए, किसी मानचित्र पर, अब मान लीजिए कोई मानचित्र है, मानचित्र है कोई, है ना। किसी मानचित्र पर दो निश्चित स्थान, अब मान लीजिए कोई ये स्थान है दिल्ली, चीज़ आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना है, और ये स्थान है यूपी। अब ये आपको पता होगा, दिल्ली जैसे मैं रह रहा हूँ यहाँ पर, आपको ध्यान रखना, मैं मतलब काफ़ी क्लोज रहता हूँ इस लाल किले से, है ना। तो आपको ध्यान रखना, ये और इसके बीच की दूरी मान लीजिए यूपी और इसके बीच के किलोमीटर है दूरी, 200 किलोमीटर दूरी, ये किलोमीटर दूरी है दो ऑब्जेक्टों के बीच में, ठीक है ना। तो किसी मानचित्र पर, ये मैं अपना मानचित्र है, इस पे मैं यूपी पे सब बनाऊंगा। तो किसी मानचित्र पर दो निश्चित स्थानों के बीच की दूरी, तो कोई मानचित्र है उस पर दो निश्चित स्थानों की दूरी कौन कौन सा, एक मान लिया ए जो आपका दिल्ली है, और मान लिया यहाँ पर बी जो आपका यूपी है। तो दो निश्चित स्थानों के बीच की दूरी और उन्हीं दो स्थानों के बीच के धरातल पर वास्तविक दूरी का अनुपात मानचित्र पैमाना कहलाता है। मान मतलब आपकी जो, मतलब मैंने एक बिना मैप के आपकी जो दिल्ली ए पॉइंट और बी उनके बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है। लेकिन जब मैंने इन्हें मैप पे प्रेजेंट करा कि हाँ ए आपका ध्यान रखना, ये रहा मतलब ए दिल्ली और बी, तो ऐसे में क्या इनकी 200 किलोमीटर दूरी रहेगी, नहीं। तो ऐसे में मैंने मेजरमेंट ले लिया कि हाँ, इनके बीच की दो दूरी है, मतलब एज अ स्केल के माध्यम से कि इतना पॉइंट है ना, मतलब दो तीन, उसमें जब आपको बताया था मैंने, आपको देखना, ठीक है ना। तो ऐसे में ध्यान रखना, दो स्थित मानचित्र के बीच की स्थानों के बीच की दूरी और उन्हीं दो स्थानों के बीच की जो धरातल पर दूरी, वास्तविक दूरी एज अ मान लेते हैं, मतलब मान लीजिए मैंने 200 किलोमीटर को, ध्यान रखना, मैंने 10 से डिवाइड कर लिया, तो 10 से कर लिया तो 20 किलोमीटर का मैंने एरिया बता दिया इतने पेयर में। ये एक जो एक डब्बा है ना, ये 20 किलोमीटर है। तो ऐसे में जो यूपी तक जाएंगे तो सारे बॉक्स में वाइज जाएंगे, है ना। तो उनके बीच की जो धरातल अनुपात हो गया, मैंने रेशो में बांट दिया कि एक बॉक्स कितना कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर। तो इसका जो अनुपात है वो स्केल के माध्यम से कहलाता है, ये हमारा स्केल कहलाता है। तो स्केल की भी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ये तो भैया आपका मन पसंद है क्या, ड्रिल। तो ड्रिल तो आपको अच्छे से पता होगा, है ना। और ड्रिल की भी ये तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना, आपको जो ना समझ में आए, ठीक है ना। तो बस एक मिनट रुकिए, हाईलाइटर कर लेते चेंज, ठीक है ना। ड्रिल, तो ड्रिल का क्या है, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर इन अ प्रॉपर मैनर इन अ सीक्वेंशियल मैनर, इट इज कॉल्ड ड्रिल। यानी आपको ध्यान रखना, आपको जो ड्रिल है, ड्रिल का मतलब होता है परफॉर्मेंस करना, कैसी परफॉर्मेंस करना, तो ध्यान रखना एक प्रॉपर तरीके के साथ और एक सीक्वेंस मैनर के साथ, तो डेट इज कॉल्ड आपकी ड्रिल। तो किसी प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब होता है, आपसे बोला कि आपको ना जो आपके कंपटीशन होते हैं उसमें आपको फर्स्ट वो लाना है, क्या बोलते हैं, प्राइज लाना है। तो ऐसे प्रोसीजर बना रहे हो ना, तो किसी प्रोसीजर को कर्मानुसार व उचित तरीके से करने की जो कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है हमारा फाइल और रैंक किसे कहते हैं। तो ये काफी वन लाइनर के क्वेश्चन ध्यान रखना आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीज लाया हूं, ठीक है ना। सुनिए, फाइल किसे, रैंक किसे कहते हैं। वैन वन कैडेट स्टैंड अ हीट
एंड अदर बिहाइंड हिम डेट इज कॉल्ड फाइल। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूँ, एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। जब एक जवान आगे खड़ा होता है और उसके पीछे बाकी जवान खड़े होते हैं तो इस कार्रवाई को क्या कहते हैं, फाइल या रैंक कहते हैं। अब कैसे सर, मेरे को बता तो दीजिए। देखिए अब मैं हूँ, अब मेरे पीछे कोई तो है नहीं और ना मैं आपको दिखाई देता, ठीक है, इसलिए मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। सुनिए, मान लीजिए अब यह देखिए डेफिनेशन पे जा रहा हूँ मैं, डेफिनेशन जो लिखा वो बताऊंगा। वैन वन कैडेट स्टैंड अहिड, या अहिड का मतलब होता है आगे, तो एक कैडेट से, एक कैडेट है जो आगे खड़ा है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक कैडेट है आगे खड़ा हुआ है, एंड अदर बिहाइंड हिम, और जो अदर कैडेट्स है इसके पीछे खड़े हुए हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, है ना, यहाँ पर खड़े हुए हैं सारे, इसके पीछे खड़े हुए हैं, ये पीछे खड़े हुए हैं, तो यानी एक कैडेट्स आगे खड़ा हुआ है और बाकी कैडेट इसके पीछे खड़े हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रैंक। और कभी कभी इसका दूसरा नाम भी लिख देता है क्या, फाइल। तो आपसे यही पूछा थी, मतलब आपको डायरेक्ट दे देगा यहाँ पे डिफाइन, डिफाइन में आपको लिख देगा फाइल किसे कहते हैं या रैंक किसे कहते हैं, है ना, ये सभी पूछा जाता है आपका। जो राइट मार्क किसे कहता है वो बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तो समझ गए, एक जवान जब आगे खड़ा होता है और उसके बाकी जवान पीछे खड़े होते हैं, डेट इज को, इस कार्रवाई को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला है लाइन किसे कहते हैं। तो काफ़ी अब कन्फ्यूजन होगी, लाइन किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं। फाइल रैंक का मतलब होता है, मतलब कोई आगे बंदा खड़ा है उसके साथ पीछे जो बंदे खड़े हुए थे उसको फाइल कहते हैं। अब देखिए, लाइन का मतलब होता है व्हेन आ कैडेट स्टैंड ऑन राइट, मतलब ये कैडेट है स्टैंड खड़ा राइट, मतलब राइट खड़ा है यहाँ पर, है ना, ये राइट खड़ा है, एंड अदर 30 और 40 कैट स्टैंड ऑन लेफ्ट, डेट इज कॉल्ड लाइन। यानी अब एक कैडेट है जो आपके मतलब यहाँ पर राइट में खड़ा है, और जो बाकी कैडेट्स है ना इसके लेफ्ट हैंड पे, अब इसका जो ये वाला तो हैंड होगा राइट और ये वाला होगा लेफ्ट, तो इस बंदे के जो लेफ्ट है ना, यहाँ पर बंदे और भी खड़े हैं 30 से 40, है ना, मान लीजिए, और अपनी गिनती ले लेना कहाँ आप आ रहे हो, ठीक है ना। तो जो भी मोनू चोनू सभी होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो बंदा है मतलब स्टैंड खड़ा है राइट, मतलब राइट में, और उसके लेफ्ट में जो भी कैडेट्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो इसके लेफ्ट में जितने ही बंदे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, तो आपका ध्यान रखना लाइन। अब डेफिनेशन हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक जवान दाहिने तरफ खड़ा होता है, बिल्कुल हमने खड़ा कर दिया सर, है ना, और बाकी जवान उसके बाएं खड़े होते हैं, बिल्कुल हमने बाएं खड़े कर दिए, है ना। तो 30 40 कितनी भी संख्या हो सकती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इस कार्रवाई को लाइन कहते हैं। तो आपको दो हो गई, फाइल रैंक एक हो गया और लाइन दूसरी हो गई, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगली। अगली है कदवारा एक लाइन। तो ये बड़ी सिंपल सी है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए, आप जब फाइल में खड़े होते हो तो आपके क्या सीनियर मतलब ऐसे कर नहीं, आप जब बचपन में होते थे तो आपको परेड कराई जाती थी, तो ऐसे में परेड कराई जाती थी, जो छोटा होता था वो आगे खड़ा होता था, जो बड़ा होता था उसके पीछे खड़ा होता था। तो जस्ट आपके एनसीसी में भी ऐसा होता, कैसे सुनिए। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, देखिए जब एक हम परेड में कैडेट्स को लंबा दाहिने और छोटा बाएं खड़ा करते हैं। अब आपको जो आपकी परेड्स होती है ना, जब हम देखिए कैडेट्स मतलब हम जब ड्रिल करते थे, मतलब जो वही कॉम्पिटिशन पार्ट लेते, तो ऐसे में हम जो अपनी टीम बनाते थे, है ना। तो ऐसे में कभी कभी मैं भी कमांडर बनता था, एक दो और थे हमारे साथ। तो ऐसे में जो मतलब जो बड़े बड़े थे ना, उनकी हाइट थी, तो उनको हम ये वाली लाइन में खड़े कर देते थे, खड़े कर देते। देन उससे जो छोटी हाइट वाले थे तो इस लाइन में खड़े कर देते। और देन उसके बाद छोटी यहाँ पर लाइन में होते थे, हम यहाँ कर दे खड़े थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब जैसे मैंने बड़ा बंदा बड़ा खड़ा खड़ा करा, है ना, फिर इसके साथ छोटा यहाँ पर आ गया, है ना, ये तो ऐसे सीक्वेंस बनना है ना फोटो, तो ऐसी हमारी फाइल होती थी, ठीक है ना। तो बड़ा हमने आगे खड़ा कर दिया और बाकी जो छोटे है उसके लेफ्ट खड़े कर दिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, कदवार एक लाइन, ठीक है ना। तो जब हम परेड्स में कैडेट्स को लंबा दाहिने खड़ा कर दिया और बाएं करके एक लाइन में खड़ा कर देता है, इस कार्रवाई को कदवार एक लाइन कहते हैं, ठीक है ना, कदवार एक लाइन, ठीक है। तो इन दैट वी कैट स्टैंड इन ऑर्डर टू टोल, मतलब ऑर्डर करते हैं, फॉलो ट्रोल में लंबे ऑन राइट एंड शॉर्ट ऑन लेफ्ट, मतलब छोटे होते हैं उसके लेफ्ट होते हैं बड़े वालों के, इन वन लाइनर में, तो डैट इज कॉल्ड कदवार एक लाइन, ठीक है ना। तो आप ये भी डेफिनेशन समझ गए होंगे। चलिए अगला है हमारा राइट मार्कर। और राइट मार्कर किससे आता है सुनिए। आपको आपको पता होगा हमारी टीम होती है ड्रिल के 10, है ना, तो आप सुनिए। तो राइट मार्कर होता है ना, वो मजे करता है बड़ा, क्यों, मैं भी बनता था राइट मार्कर, है ना। तो राइट मार्कर क्या होता है, बहुत मजे लेते थे। देखिए अगर मैं एज अ मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ कमांडर, यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे कैडेट्स मेरे आगे, मतलब मेरे आगे खड़े हैं, तो ऐसे में जो राइट मार्कर होगा ना, उस समय राइट मार्कर कौन होगा, तो इस समय राइट मार्कर यहाँ से ये होगा। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना, ये बंदे मेरे को यहाँ, और मैं इन्हें देख रहा हूँ यहाँ से, ऐसे, है ना, मेरी आँख इधर है, तो ऐसे में जो ये वाले बंदे हैं, ये वाला बंदा यहाँ से राइट मार्कर होगा, है ना। तो देख लो दो कंडीशन, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं आ गया यहाँ पर, तो ऐसे में जो ये वाला राइट मार्कर हो जाएगा, और मैं अगर इधर आ गया तो भैया ये वाला राइट मार्कर हो जाएगा। तो समझ रहे हो। तो राइट मार्कर हमारा क्या होता है, दाहिने खड़ा होता है। तो देखिए अब मैं डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको चीज़ें समझाऊंगा। देखिए अगर मेरे को भगाना होता ना आपको, मतलब डेफिनेशन पढ़ाते ही, तो आपको पढ़ा के भगा देता। समझाना ही तो मतलब होता है, उद्देश्य यही तो होता है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान है, राइट मार्कर स्टैंड राइट ऑन 3 लाइन, यानी जो राइट मार्कर 3 लाइन में खड़ा होता है। अब देखिए 3 लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मैंने 3 लाइन बता दी। तो राइट मार्कर स्टैंड राइट इन 3 लाइन, 3 लाइन में खड़ा था, डेट इज कॉल्ड राइट मार्कर। तो 3 लाइन में दाहिने दर्शक सबसे अलग दाहिने खड़ा होता है। मैंने आपको बताया यहाँ से अगर कमांडर में यहाँ हूँ तो यहाँ पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इस कार्रवाई को दाहिने दर्शक कहते हैं, राइट मार्कर कहते हैं, ठीक है ना। आप कभी भूलोगे ना, तो मुझे उम्मीद करता हूँ नहीं भूलोगे। तो यहाँ तक समझते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव।
ठीक है, अगली डेफिनेशन हमारी अनुशासन। तो ये तो बहुत सिंपल है, किसे क्या लिख भी दूँ सिंपल, है ना। तो ये हमारी क्या है डेफिनेशन, इज टू मच सिंपल टू बेटर देन अदर लैंग्वेज। ठीक है, अदर डेफिनेशन। तो यहाँ पर अनुशासन का मतलब होता है, देखिए कोई भी जो हम अपने तौर तरीकों को सुधार करके और एक अच्छे से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं उन्हें अनुशासन कहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने जो अपने आप पे कंट्रोल करना। मैं ये कहता हूँ, देखिए आपको डिसिप्लिन लाना है ना, अपना अपना आपको कंट्रोल करिए। देखिए अगर आप सोचते हो कि यार मेरे को दूसरा बंदा सही नहीं दिखता, अगर ध्यान रखना, अगर आपने अपना आप को कंट्रोल कर लिया ना तो आपको दुनिया कंट्रोल मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपना आप को कंट्रोल नहीं करा तो आपको दुनिया ही कंट्रोल नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो देखिए डेफिनेशन क्या होता है अनुशासन। डिसिप्लिन मीन यानी अनुशासन मतलब होता है टू फॉलो द गिविंग ऑर्डर। मैंने बोला ना ऑर्डर को फॉलो करना, तौर तरीके को फॉलो करना। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है टू फॉलो द गिवन ऑर्डर, यानी जो आपको दिया गया आपके सीनियर द्वारा ऑर्डर कोई भी, अब एज अ पॉजिटिव वे में, ये नहीं है कि मतलब आप खून करिए, मैंने बोल दिया खून करिए तो वो ऑर्डर थोड़ी होगा, मतलब ऑर्डर तो होगा एज अ मनी के बिहाफ पर। ठीक है ना। तो डिसिप्लिन टू फॉलो द ऑर्डर एज अ इन अ पॉजिटिव सेंस में, मतलब फॉलो करना होगा जो मेरे द्वारा ऑर्डर दिया गया या सीनियर के द्वारा दिया गया, विद विल टेकिंग अप्रोशिएट, है ना, अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट एनी ऑर्डर, है ना। और साथ ही साथ मैंने आपको ऑर्डर दिया वो तो आपने पूरा करा है, लेकिन मेरे ऑर्डर से भी आपने कुछ मेरे काम पूरे कर दिए, है ना। मैंने जो चाहता नहीं था कि चल कोई नहीं अगले बंदे को दे देंगे, लेकिन आपने वो पूरे कर दिए, है ना। तो इस एक्शन इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है ना। तो अनुशासन का मतलब होता है दिए हुए आदेश की इच्छा से तुरंत पालन करना और बिना किसी आदेश को भी उचित कार्रवाई करना, इस कार्रवाई को अनुशासन कहते हैं। समझ लो। तो इन पॉजिटिव सेंस में ये आपको ध्यान रखना। अब रामपुरी चाकू लेके मत पहुंच जाना किसी के पास, है ना। रामपुरी चाकू बना देता हूँ, मेरे को आता नहीं है तो मेरे को, मैंने क्योंकि मैं तो कुमार हूँ नहीं, है ना। तो चलिए ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अनुशासन की भी आप अच्छे समझ गए होंगे, ये ध्यान रखना। देखिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना जब आप बी या जो भी सी, जब आप पास करके जाओगे सी वाले तो, है ना, ये ध्यान रखना, आप पास करके जाओगे ना तो आपके जो जूनियर है उनको हमारे चैनल से जोड़िए। आपको पता होगा हम रटाते नहीं समझाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि उनका बेहतर एक करियर और एक अच्छे से एग्जाम, चाहे आपका ए हो चाहे बी हो, अच्छे से क्लियर कर सके। तो आपसे यही उम्मीद करूंगा जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ए ग्रेड के साथ, मैं आपसे ब्रीफ लूंगा। आप मेरे जो ग्रुप से जुड़े हो ना, सबको मैं एक एक वीडियो भी लूंगा। ठीक है ना। आपको बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो भी गलत बुरा सब मैं आपको अपलोड करूंगा। अगला हमारा स्वास्थ्य, ये हेल्थ एंड हाइजीन का पार्ट है, ध्यान रखना। तो द अब्सेंस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड हेल्थ। मतलब सर अब देखिए, अब मैं आपके सामने हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है ना कोई है, और मेरे को होती भी नहीं, क्योंकि मैं बायो पढ़ता हूँ। तो बायो का मतलब होता है कि अपना आप एक, मैं आप डॉक्टर हूँ। ठीक है, बायो का पढ़ने का मतलब है कि अपना आपको आप स्वस्थ रख सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो अब्सेंस ऑफ डिसीज इज कोल्ड हेल्थ, यानी अपना आपको मतलब आपके शरीर में कोई रोग ही नहीं है, तो वही क्या कहलाता है, हेल्थ कहलाता है। यानी रोगों की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब होता है वो अब्सेंस है उनकी, है ना, बॉडी में हमारे अब्सेंस है, तो डेट इज कोल्ड स्वास्थ्य, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना। तो इसी के जस्ट अपोजिट में आता है हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या होता है, इसमें अपना आपको स्वस्थ तो रखते हैं लेकिन अपने पड़ोस को भी रखते हैं। पड़ोस का मतलब ये नहीं अपने भाई बंधु को भी रख रहे हो, नहीं, पर अपने को। हाइजीन में क्या होता है, अपना आपको स्वस्थ रखना और आपके आसपास, यानी मेरे पास, इधर उधर, ये आपको चारों देख रहे हो ना, वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, छोड़ो, है ना, मैं ही दिख रहा हूँ खाली। तो मेरे और अपने को और आप अपने आसपास के जो पर्यावरण है उनको मतलब क्लीननेस रखना, डेट इज कॉल्ड हाइजीन। ठीक है ना। तो यही है, देखिए इट इज द आर्ट ऑफ कीपिंग, ध्यान रखना, इट इज द आर्ट ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन, इट इज कॉल्ड हाइजीन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इट इज द आर्ट ऑफ कीपिंग योर सेल्फ, यानी अपना आपको साफ रखना, एंड योर सराउंडिंग डेट इज कॉल्ड हाइजीन। ठीक है ना। यह स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को कभी पड़ोस वड़ों को साफ रख रहे हो, नहीं, अपने और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने की जो कला है वो ध्यान रखना आपकी स्वच्छता कहलाती है। तो यहाँ पर आज की जितनी भी हमारी 15 डेफिनेशन थी मैंने आपको करा दी, उसके बिहार पर हमारी अगले नेक्स्ट पर आएगी, आपको ध्यान रखना बेनिफिट। ठीक है, 5 से 10 लैंग वो आपको और अच्छे से इंपोर्टेंट करा दूँ ताकि आपके एग्जाम में यहीं से टक हो। ठीक है ना, मतलब टक्कर मारे। वैसे तो हमारी जो ट्रिक बुक है ना उसमें मैंने मेंशन करी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, सारी इतनी बेहतरीन तरीके है। ठीक है, चलिए अब जो भी हमारे गर्ल्स प्लस बॉयज़ ग्रुप से जुड़ना चाहता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग है, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आपके जूनियर बने जोड़ सकते हो। ठीक है ना। और ये हमारे टेलीग्राम की लिंक है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। और कुलदीप इंडियन ये हमारा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपको ध्यान रखना। और वीकली जी के ठीक, ये तो हमारा चैनल है जो आपके कुलदीप सर पढ़ाते हैं, रटाते नहीं समझाते हैं। ठीक है ना। और जिसको भी हमारी बुक चाहिए, बहुत प्यारा, ये ध्यान रखना, हमने इतनी सीरीज कम रखी है, ये ध्यान रखना, तो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी जाके वेबसाइट पर जुड़ जाइए हमारी। ठीक है ना, यहाँ पर सभी आपको तमाम सारी नोटिफिकेशन PDF यहीं अपलोड की जाए करेगी। ठीक है ना, क्विज भी यहाँ पर, तो मैंने वैसे लिंक भेज दी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नीचे लिंक है तो आप जाके वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करिए और वहीं पहुँच जाओगे पेज पे। ठीक है ना, वरना आप सर्च कर सकते हो HPPS, है ना, उसके बाद 2 वीकली जी के ठीक है, आप ये डालना वीकली जी के ठीक एज अ पार्ट ऑफ NCC, तो आपको यहाँ पर तुरंत मिल जाएगी। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जाओगे और यहीं पर ध्यान रखना, आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो यहाँ आपको मिल जाएगा सारी चीज़, जो आपको बुक में नहीं, जो बुक नहीं खरीद पाया ना वो आपको यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी जाइए सब्सक्राइब करिए वेबसाइट को और आपको ये मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। और ध्यान रखना, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।